मतलब कि बच्चों को बताएंगे कि हाँ यहाँ पर बंदर जाएगा और एक केला खा लेगा तो कितने केले बचेंगे, तो बच्चे इससे आसानी से मतलब कि काउंट करके आगे बता सकते हैं कि हाँ कैसे मतलब कि घटाव वो अच्छे से वो सीख सकते हैं। जैसे उसको बताएंगे ये 1 है, 1 के बाद क्या आया, 2 आया, खींचते जाएंगे और वो देखते जाएगा। पेड़ अगर हमारे वातावरण में पर्यावरण में रहते हैं तो उसके क्या परिणाम है, और नहीं रहेंगे तो क्या दुष्परिणाम। चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के एक समांतर रेखा के अल्टरनेट कोण बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण ये और कोण बराबर होंगे, वो इसके बारे में बताए हैं। ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, बराबर होते हैं। इसके कर्ण विकर्ण जो हैं सो उसको 2 बराबर भाग में विभाजित करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। टीएलएम मेला में शिक्षकों की रचनात्मकता का प्रदर्शन, नवाचार से सजा शिक्षण संसार। परिहारी, रानीगंज। संवादिया न्यूज, अररिया, बिहार। संकुल संसाधन केंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय परिहारी, रानीगंज में टीएलएम शिक्षण अधिगम सामग्री मेला का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले में संकुल अंतर्गत सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में शिक्षकों ने अपने अपने नवाचारी टीएलएम के साथ सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का उद्घाटन संकुल संचालक सह प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय परिहारी डॉक्टर तरुण सिंह एवं संकुल समन्वयक केशव कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात विद्यालय की छात्राएं चांदनी कुमारी, अनुप्रिया कुमारी एवं आरती कुमारी ने तिलक, स्वागत गान एवं आत्मीय अभिवादन से अतिथियों व शिक्षकों का स्वागत किया। टीएलएम मेले में गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित विविध शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों ने न केवल अपने टीएलएम प्रस्तुत किए, बल्कि उनकी उपयोगिता एवं कक्षा में प्रयोग की विधि का भी प्रभावी प्रदर्शन किया। संकुल संचालक डॉक्टर तरुण सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि टीएलएम मेला शिक्षण को रोचक, प्रभावी और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल है। इससे शिक्षकों की रचनात्मकता और नवाचार सामने आते हैं तथा विद्यार्थियों को सरल एवं आनंददायक तरीके से सीखने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि आज सरकारी विद्यालयों में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है संकुल स्तर पर सभी विद्यालयों को एक परिवार की तरह मिलकर बच्चों का भविष्य संवारने की। कार्यक्रम में संकुल समन्वयक केशव कुमार, मध्य विद्यालय गोपालपुर के प्रधानाध्यापक भारतेदु प्रकाश, प्राथमिक विद्यालय मीरकाही चकला के प्रधानाध्यापक अर्जुन टुडू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। टीएलएम मेला अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय परिहारी के शिक्षक विकास कुमार प्रमेय पाक। द्वितीय स्थान मध्य विद्यालय परिहारी की शिक्षिका ऋषु कुमारी, सौर मंडल आधारित टीएलएम। तृतीय स्थान मध्य विद्यालय गोपालपुर की शिक्षिका मनीषा कुमारी, ट्रैफिक नियम आधारित टीएलएम। विजेताओं को संकुल संचालक एवं समन्वयक द्वारा ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया, जबकि अन्य सभी प्रतिभागी शिक्षकों को मेडल देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन उच्च माध्यमिक विद्यालय परिहारी के शिक्षक अरविंद कुमार यादव एवं रूपेश कुमार मंडल ने संयुक्त रूप से किया। आयोजन की सफलता में शिक्षक विकास कुमार, विमलेश कुमार रंजन, सुखवीर सिंह, समन्वय कुमार, अंबिका कुमारी, नीरज कुमार, मनीषा कुमारी, विभूति जी, विजय कुमार विभूति, विनय कुमार, अंशु माला कुमारी तथा विद्यालय सहायक सुधीर कुमार सहित अन्य शिक्षकों का उल्लेखनीय योगदान रहा। मैं एक टीएलएम बनाया हूँ, इसको कंकर के माध्यम से, जैसे 6 और 8 14 हुआ, तो कंकर के माध्यम से बच्चे इसको गिरा के इसमें उसको जोड़ के अवधारणा को से अवगत करा सकते हैं। और एक टीएलएम है मल्टीप्लाई, जो कि गुणनखंड का है। इसको हम घुमाने से इसको गुणनखंड की विधि बता सकते हैं। गुना जो इस प्रकार है, 5 गुना 4 20। तो इस प्रकार हम गुना की विधि भी हम बच्चों को एक सरल तरीका से बता सकते हैं। धन्यवाद। पीएस गोरीटोला के शिक्षक अपना प्रस्तुति देंगे। मैं अभिनंदन कुमार, पीएस गोरीटोला परिहारी का शिक्षक हूँ। मैं कुछ टीएलएम बना के लाया हूँ। एक है मेरे पास, ये मात्रा का है। जैसे हम ग लिखते हैं तो ग में लास्ट में उच्चारण अ होता है। इसके बाद फिर पेज को हम पलटते हैं, वर्ण विच्छेद ग है, ये है। इसी क्रम में हर्षी की मात्रा है, दीर्घ की मात्रा है और पूरा मात्रा है इसमें हर्षोद्रोह विसर्ग तक।
इस तरह से क्रम को बढ़ाते हुए यहाँ विसर्ग तक का है। एक ये हो गया, और दूसरा इस तरह से ये धागे में इसको बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे तो पूरा मात्रा वहाँ विसर्ग तक का आ जाएगा। और दूसरा है, तीसरा गणित के विषय से जो इसमें असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर में 1 से लेकर बढ़ते गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक, और डिसेंडिंग में बच्चे को बताएंगे कि घटते क्रम में ऊपर से नीचे किस तरह आते हैं। तो ये गणित के विषय से है। और फिर इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने एक छोटे बच्चे के लिए हमारा परिवार की जो परिकल्पना होती है, हम लोग संयुक्त परिवार की सीखेंगे और एकल परिवार की सीखेंगे। इसमें जो मैंने बना के लाया हूँ संयुक्त परिवार के बारे में, जिसमें दादा दादी, माँ पिताजी, चाचा चाची, भाई बहन और चचेरे भाई बहन जो है उसको एक साथ लोग साथ जब रहते हैं तो ये संयुक्त परिवार कहलाता है। और इसी क्रम में कुछ वर्ग 5 और 4 के बच्चे को हम बता सकते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे सबसे पहले है झंडा, तो झंडा का दूसरा पर्यायवाची क्या हो सकता है? हम इसको पेज को पलटेंगे और आ गए ध्वज। अगला फिर पताका हो गया, फिर इसके बाद प्रतीक हो गया। इसी तरह से फूल है, फूल का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्प हो जाएगा। फिर कुसुम हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे जब चित्र को देखते हैं तो उसके मानस पटल पे पहली छाप पड़ती है और वो जल्दी भूलता नहीं है। जिस तरह से बच्चे क्या होते हैं कि हम उस किताब से कुछ पढ़ा रहे हैं और उसी की जगह कुछ हम उसको प्रोजेक्टर पे, मोबाइल से या टीवी पर दिखाते हैं तो वो ज़्यादा याद होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं अभिनंदन कुमार, PS बोली टोला परिहारी, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अमित कुमार रंजन, प्राथमिक विद्यालय राजपुर टोला परिहारी से हूँ। और मैंने एक हिंदी के लिए और अंग्रेजी के लिए राइमिंग वर्ड के लिए TLM बनाया है, और ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें और वो प्रोनाउंसिएशन कर पाए छोटे छोटे वर्ड्स को, ताकि वो आगे चलकर बात का भी रीडिंग कर पाए और इसके बाद जो है लिख भी पाए। और हिंदी में एक विलोम शब्द के लिए है, बच्चे ताकि इस चीज़ को समझ पाए। छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं उनको लिख कर और इस TLM के माध्यम से बच्चों के अंदर में विलोम शब्द की सोच को विकसित करने का प्रयास किया गया है। और एक तीसरा TLM है मेरा, बहुत पहले का विद्यालय में हमने बना कर रखा था इसे। ये मैथ से जुड़ा हुआ है, जिसमें बच्चे को गणित में जो गणना होती है, गुणन जो होता है और गुणा की क्रिया जो है वो किस तरह से एडिशन के साथ, जोड़ के साथ गुणा का किस तरह से संबंध होता है, उसको बेहतर ढंग से इस TLM के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास हमने किया है। इसमें जिस तरह से 8 और इधर 5 है तो 8 पंच 40 होता है। और फिर हम बच्चे को बताते हैं कि ये जो गुणा करने का जो विधि है, इसमें अगर 8 को अगर हम 5 बार लिखते हैं, 8 को 5 बार लिखते हैं और फिर उसका हम एडिशन कर जोड़ करते हैं उसका, तो उसके माध्यम से भी हमें 40 प्राप्त होता है।
और जब उसका गुना करते हैं तो फिर हमें 40 प्राप्त होता है। बच्चे आसानी से समझ पाते हैं और उस के कोमल मन में ये सेट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, वो समझ पाता है कि गुना और जोड़ ये एक दूसरे के पूरक हैं। यही 3 TLM के साथ मैं इस 13/12/2025 का TLM मेला में विद्यालय प्रांगण में हूँ। एक बार मैं पुनः सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अपने को विराम देता हूँ। बैठ के ही प्रथम की कोई बात नहीं है। सोनी मिश्रा, PS सैदुल्ला टोला गोपालपुर से शिक्षिका हूँ और मैंने इस TLM को नहीं बनाया है, मेरी मैम ने बनाया है। तो थोड़ा प्रॉब्लम थी मुझे, तो मैम ने बनाया है। मैम ने मुझे बताया है ये मतलब आपके द्वारा बताया गया वो बनाते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसको मैम ने बताया है कि हाँ मतलब मैम ने बनाया है। तो ये कटा मतलब बच्चों को इजी वे में सिखाने के लिए इसमें मतलब कि बंदर को हम मतलब बच्चों को आसानी से सिखाने के लिए, जैसे बंदर यहाँ पर मतलब कि बच्चों को बताएंगे कि हाँ यहाँ पर बंदर जाएगा और एक केला खा लेगा तो कितने केले बचेंगे। तो बच्चे इससे आसानी से मतलब कि काउंट करके आगे बता सकते हैं कि हाँ कैसे मतलब कि घटाव को अच्छे से वो सीख सकते हैं। एक ये TLM हो गया गणित का, और एक मैंने बनाया है ये राज और राजधानी का। तो इसमें मतलब कि बच्चों को हम बताएं, उनसे पहले पूछेंगे कि हाँ मतलब कि हमारे देश में कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियों को मतलब कि इस वृक्ष के माध्यम से उसमें बताया गया है। ऊपर हम राज्य लिखे हैं और अंदर उसकी राजधानी है, जिससे बच्चा मतलब ऐसे पेंट के माध्यम से अच्छे से मतलब कि उसको सीख लेगा। मतलब कि अच्छा बनाने के लिए इसको बताया गया है राज्य और राजधानी को। और तीसरा ये है राइम्स वर्ड। गाछ व देश, इसमें हम इसको ऐसे घुमाते जाएंगे और बच्चों को हम मतलब कि आसानी से इसको सिखाते जाएंगे। ये हो गया इंग्लिश का एक TLM। धन्यवाद। करेंगे कि अपना प्रस्तुति दें। बोलिए क्या दिक्कत? मैं मंसूर आलम गिरकारी चकला सजवे। ये मेरा जोड़ मशीन है। इसके माध्यम से हम बच्चों को गिनती और जोड़ सिखाएंगे। सबसे पहले हम इसमें 3 अंक का एक ये डालेंगे, डब्बा डालेंगे और ये यहाँ जाके जमा हो जाएगा। फिर दोबारा इसमें हम 4 और डालेंगे और चारों डालने के बाद इसका बराबर होगा 7। और हम बच्चे को कहेंगे, जो बच्चा गिनने में थोड़ा कठिनाई करता है, तो बच्चा हमारा टोटल ये डब्बा को गिनकर और हमें बताएगा कि 4 3 2 7। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए नमूना है। जैसे जो बच्चा पढ़ने नहीं जानता है उसको गिनती के माध्यम से एक एक वस्तु को छू के दिखा के हम जोड़ करवा सकते हैं। दूसरा है ये जोड़ वाला ATM है नहीं जी, जोड़ मशीन। दूसरा है मतजार। इसको हम उर्दू में कहते हैं मतजार, इसका हिंदी होता है विलोम। एक घड़ी के माध्यम से हम बच्चों को इसका उल्टा बताते हैं। जैसे हमने लिखा है, पहले दिया है अंग्रेजी में ट्रू और फॉल्स, इसका उल्टा होता है। दूसरा हमने दिया है चढ़ाव, जो इसका उर्दू होता है आसान। ये घड़ी के माध्यम से हम बताते हैं बच्चों को उर्दू में कि चढ़ाव का उल्टा आसान होता है। इसी तरह और एक भी किया है असल। असल का उल्टा होता है नकल। असल का उल्टा होता है नकल। ये घड़ी के माध्यम से हम बताते हैं। दूसरा एक और है
जिसको हम विराम चिन्ह कहते हैं, इसका उर्दू होता है रमूज़ औकाफ। ये स्टैंडर्ड लेवल में है, तो इसलिए हमने 5 क्लास के ऊपर में भी काम कर सकता है। ये नुक्तों की पहचान है। हम अपना सेंटेंस ख़त्म कहाँ करते हैं, फिर सेंटेंस के बीच में कैसा चिन्ह देते हैं, ये इससे पहचान होता है। रुमूज 2 लफ्ज़ों से बना है। ये जुमले के इख्तिताम पर, इख्तिताम का मतलब होता है जब हम वाक्य ख़त्म करते हैं तो हमको किस तरह का चिन्ह देना चाहिए, तो ये चिन्ह का पहचान है जिसमें काम पूरा हुआ। दूसरा है सक्ता, जुमले में मुख्तलिफ अस्मा को मिलाने के लिए। जैसे हम एक आदमी 2 आदमी का नाम वाक्य में बोल रहे हैं, तो एक वाक्य में वहाँ पर क्या देंगे, तो इस तरह का कॉमा डाल के हम एक दूसरे बच्चों को वाक्य समझाते हैं कि जब हम वाक्य में दूसरे तीसरे का नाम लेंगे तो वहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है सवालिया निशान। ये सवालिया निशान हम लोग हिंदी इंग्लिश सब में जानते हैं। जब हमारा वाक्य ख़त्म होता है तो वहाँ पर आखिर में हम इस तरह का नंबर डाल देते हैं। तीसरा है फिजाइया निदाइया। ये किसी को अगर हमको पुकारना हो वाक्य के जरिया और उसको हम लिखित रूप में कहेंगे तो हमको क्या कहेंगे, तो जनाब आली के बाद हम इस तरह का विराम डालते हैं। इससे पहचान होता है कि यहाँ पर दूसरा वाक्य बाकी है। तो इस तरह से हमने उर्दू में रमूज़ औकाफ को बुलाया। ये 5वीं से ऊपर 10वीं तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा है पहाड़ा के माध्यम से। इस तरह के माध्यम से हम बच्चों को बुला के इसको पहाड़ा करवाएंगे। जैसे ऊपर में 2 है, उसके गुना करेंगे 1 से, ये बराबर हो जाएगा 5। फिर उसी तरह इसी को हम टेबल को हटाते जाएंगे। 5 दूना क्या होगा, तो बच्चा बोलेगा कि 10। फिर इसी तरह चारों राउंड करते करते हम बच्चों को आसानी से पहाड़ा सिखा सकते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मंसूर आलम मिर्ताही चकला। प्रस्तुति करें। मेरा नाम विष्णु कुमारी है, मैं यूएस परिहारी से हूँ। ये उल्टे शब्द का एक विलोम, जिसको हम लोग विलोम वृक्ष भी बोलते हैं, इसके द्वारा हम लोग बच्चों को उल्टे शब्द यानी विलोम शब्द बताएंगे। उन्हें एक एक कागज़ हम लोग ऊपर जो लिखा है वो बोलेंगे। ये 3 से 5 के बच्चों के लिए है। ऊपर जो लिखा है वो शब्द और उसको हम ये उठाने बोलेंगे, तो जो नीचे है वो उसका विलोम है। जैसे सही का विलोम क्या हो गया, तो बच्चों को हम ये दिखाएंगे गलत। फिर इसी तरह ये जितने भी विलोम वृक्ष में जितने भी पेपर बने हुए सबको उठा के बच्चों को सभी विलोम वृक्ष से विलोम शब्द से अवगत कराएंगे। जैसे अंधकार का होगा ज्योति, ईमानदार का होगा बेईमान, सजीव का होगा निर्जीव। इसके द्वारा उन्हें बहुत जल्दी विलोम शब्द उन्हें अच्छे से याद रहेगा। इसको हम लोग विलोम वृक्ष भी बोलते हैं। एक दूसरा है हिंदी का ये है समास के बारे में, जो कि अधिकतर 5 के बच्चों के लिए सही रहेगा। समास किसे कहते हैं, तो ऊपर में लिखा हुआ है, तो इसका परिभाषा हम लोग नीचे जो लिखा है वो बच्चों को बोलेंगे कि समास का तात्पर्य क्या है, इसके कितने समास के भेद हैं। तो बच्चे को हम लोग गिन के बोलेंगे तो वो आसानी से 6 बोल सकते हैं। सभी के नाम उन्हें बताएंगे और सभी की परिभाषा भी इसमें लिखी हुई है। जैसे पहले आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास हुआ, इसमें समास में प्रथम शब्द पद ये सब जो उसकी परिभाषा होगी वो बच्चों को बताएंगे। फिर सेकंड नंबर पे आएगा कर्मधारय, इस तरह से उन्हें 6 के बारे में अवगत कराएंगे। तीसरे नंबर पे आएगा द्वंद्व, चौथे नंबर पे आएगा द्विगु समास, 5वें पे बहुव्रीहि और 6ठे पे अव्ययभाव समास। इस वृक्ष के द्वारा हम बच्चों को ये सीखेंगे। और उसके बाद ये पेड़ों को संरक्षित करने के लिए जिस तरह से बच्चों को हम बताएंगे कि पेड़ अगर हमारे वातावरण में पर्यावरण में रहते हैं तो उसके क्या परिणाम है और नहीं रहेंगे तो क्या दुष्परिणाम है। जैसे पेड़ रहेंगे तो कम प्रदूषण होगा। दूसरा होगा मृदा अपरदन में कमी, यानी मिट्टी जो उड़ती है गर्मी के मौसम में, हाँ उसी में उसमें कमी आएगी। जलवायु नियंत्रण ये सब होगा। इसको हम लोग ये बताएंगे कि देखो पेड़ जिस भाग पे है वहाँ पूरा हरा भरा है तो वहाँ का वायु सही से है, वहाँ का पर्यावरण सही से है। जहाँ पेड़ की कमी है वहाँ पे बहुत सारी अनियमितताएं होती है, जैसे प्रदूषण में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, मृदा अपरदन में वृद्धि, ये सब ये हम बच्चों को आसानी से
पेड़ के महत्व के बारे में उन्हें बताएंगे, जिस तरह से वो पेड़ वृक्षारोपण पर बल देंगे और वृक्ष से किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रिशु कुमारी, कहाँ से हैं? UMS परिहारी से। ये पर्यावरण से संबंधित और विज्ञान विषय से लिया गया है, जो कि सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है, बच्चे वैसे तो किताब से पढ़ते हैं तो उतना वह जो है कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हो पाता है। अगर हम इस माध्यम से TLM के माध्यम से उसको सोलर सिस्टम के बताते हैं तो वो बच्चे जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मतलब उसके मानस पटल पर ये चित्र जो है एक इस पर फोकस करता है और वह उसको जल्दी याद हो जाता है। इस कारण से इस TLM के माध्यम से हम सोलर सिस्टम को उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं। ये वर्किंग है आपका, मतलब ऐसे घूमता है? घूमता है सर, दिन रात दिखेगा? हाँ, दिन रात नहीं, मतलब सोलर सिस्टम के बारे में सूर्य से जी ये हो रहा है सर। सूर्य से ग्रह की दूरी दिखेगा वो? जी, ये हो गया जी जी, मतलब एक उसका जो स्थान है उस माध्यम से हम इसको बता सकते हैं। हो रहा है सर। और ये है सर सोर्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर के क्या क्या, मतलब पानी के क्या क्या सोर्स हैं, इसको जो है इस TLM के माध्यम से बच्चे को जो है बताते हैं और बच्चे इसको जल्दी सीखते भी हैं। जैसे सागर है, उसके बाद जो है सर इसको अगर हम उल्टाते हैं तो फिर यहाँ पर सोर्स जो है वाटर है, उसके बाद ट्यूबवेल है, उसके बाद जो है सर ये कैनाल है, ठीक है। उसके बाद जो है सर ये सोर्स ऑफ वाटर, मतलब इस माध्यम से जो उस बच्चे को हम सोर्स ऑफ वाटर के बारे में बता सकते हैं। एक और है सर ये मतलब अर्थ के लेयर, मतलब कितने लेयर हैं, उसके कौन कौन से भाग हैं, सबसे डीप में क्या है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद क्या है। जैसे कि इनर लेयर है, उसके बाद ओवर लेयर है, उसके बाद जो है मेंटल है, उसके बाद है क्रस्ट। तो इस माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में बच्चे को बता सकते हैं। वो उल्टता भी है जी, उल्टाने वाला भी है जी, हाँ जी, ये समुद्र जी, ये समुद्र है, मतलब महादेश है, जितना महादेश हो गया उसमें ये एक चीज़ हो गया। अगर पूरा कर ही लेते तो सातों महादेश को दिखा देते तो अच्छा रहता। तो ये समझ में आता, काउंटिंग सबसे समझ में आता कि 7 महादेश है। वो स्ट्रक्चर बने न बने, लेकिन दिखना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार देवती, UMS मैडम तो बहुत बना के लाई है। एक टेबल विद्यालय गोपालपुर की शिक्षिका वर्षा कुमारी। ये टेबल चार्ट है सर, और इससे बच्चों को तो पहले ये ऐसे देख के वो टेबल समझ जाए। और बच्चों को टेबल नहीं याद हो, पहाड़ा बोले तो, और उसको हम एक अंक का गुना करने दे और उसको जब बताए कि चलो बताओ यदि 4 गुना जैसे 4 कर दे, ठीक है। तो फिर तो बच्चों को नहीं पता है, जैसे उसको टेबल याद नहीं है तो वो करेगा क्या, इस चार्ट के मदद से 4 को 4 से क्या करना है, हमको गुना करना है, ठीक है। 4 को 4 से गुना करना है और इस बीच में जो ये गोल में आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम जैसे कि पता है 4 को 7 से करना है, जितना से करना है उसको घसकाते जाएंगे और बच्चों को क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा आसानी से, वो क्या एक अंक का गुना को क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। यही, और इसे टेबल याद है तो जो बच्चे को तो आसानी से कर ही लेंगे। यही है सर इसका टेबल। और एक ये है, और ये है सर, ये इसमें हम बताया गया है कि पहले की संख्या, बाद की संख्या और बीच की संख्या। तो जैसे हम बच्चों को बताएं कि चलो बाबू बताओ, ये जैसे 0 है तो 0 ये नहीं, जैसे 1 है तो 1 से पहले कौन सी संख्या होगा, तो बच्चों ऐसे घुमाएगा और उसमें बताएगा 1 से पहले क्या आ गया, 0 आया। फिर उसको कहे कि चलो 0 के बाद क्या आएगा, तो बता देगा 1, और बताए उसको कि 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, तो उसको बीच में रख के दिखाएगा क्या आ गया, 1। तो ये है, ये इसके माध्यम से बच्चों को हम बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर और बिटवीन नंबर का बारे में बता सकते हैं। और ये 1 क्लास के लिए है, उसको मतलब ये संख्या का ज्ञान हो, जैसे उसको बताएंगे ये 1 है, 1 के बाद क्या आया, 2 आया,
खींचते जाएंगे और वो देखते जाएगा 2 के बाद 3 4 मतलब खींचते जाएंगे और उसको अंक का क्या होगा हो जाएगा। और ये सर ये उसका जस्ट अपोजिट है, ये 10 है, 10 के बाद 10 से पहले क्या आता है 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, इस तरह दिखाएंगे और उसको बताएंगे। ये एक तरह से गिनती, ये उल्टी गिनती और सीधी गिनती ये कह सकते हैं। और ये तो बस ये पेड़ है और इसमें यही दिखाया कि ये सौर ऊर्जा है, ये सूर्य प्रकाश मिल रहा है। और क्या करेंगे, हाँ ये पत्तियाँ से, ये पत्तियाँ क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सब चीज़ दिखाएंगे। और ये है सर, इसमें ट्रैफिक रूल को हम बताए हैं। इसमें ट्रैफिक रूल, ये ट्रैफिक रूल में ये बताया गया है कि हमें तो पहले ट्रैफिक लाइट के बारे में बताएंगे, जो सबसे पहले ऐसे भी हम लोग को पता होना चाहिए कि रेड है तो रेड, यदि रेड लाइट जले तो तभी रुक जाना है हम लोगों को। अगर येलो जले तो वहाँ पे वेट करना है, अगर ग्रीन जले तो मतलब वो आप जा सकते हैं। और यहाँ पे ये दिखाया गया ये हॉर्न, नो हॉर्न, और ये यहाँ पेडिस्टल क्रॉसिंग का। अब ये यहाँ पे जो हॉस्पिटल है सर, हॉस्पिटल के पास यहाँ दिखाया नो हॉर्न को दिखाया, मतलब हॉस्पिटल के पास आप हॉर्न ना बजाए, क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज को भी बहुत सारी परेशानियाँ होती है जब वहाँ पे बेवजह हॉर्न बजती है तो। और ये सोलर पैनल है सर, इससे सूर्य के प्रकाश से बिजली को या एक तस्वीर में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे क्या है व्यवसाय में, फिर हॉस्पिटल में और जहाँ भी हम बोल सकते हैं इससे बिजली का क्या किया सकता है, यूज़ किया जा सकता है। और ये सर बस स्टैंड है, बस स्टैंड में इस चीज़ को बताया गया है कि बस स्टैंड यदि जहाँ हो तो वहाँ बस स्टैंड पे ही खड़े रहना, कि रोड पे जाके खड़े हो जाए। अगर गाड़ियाँ आएगी, अगर आप बस स्टैंड पे ना खड़े होकर बाहर खड़े होंगे तो एक्सीडेंट हो जाइएगा। तो वो जिम्मेवारी खुद का, और अभी के टाइम में होता है क्या, आदमी अपना गलती को नहीं मान कर वो गाड़ी वालों का गलती दे देता है। इसलिए हमें बस स्टैंड पे खड़े होना चाहिए। जैसे कि ये लोग देखिए, ये खड़े हैं रोड पे, जबकि ये गलत खड़े हैं, ये रोड पे खड़े, जबकि उनको बस स्टैंड पे खड़ा होना, जैसे यहाँ और लोग खड़े हैं उसको यहीं खड़े होना चाहिए। और ये गाड़ी है, ये रोड है सर, ये वृक्ष है, हॉस्पिटल के पास होना चाहिए। सोलर सिस्टम भी है ना? हाँ सब कुछ। क्या परिचय है आपका? मनीषा कुमारी, कहाँ से है? मध्य विद्यालय गोपालपुर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम चाहेंगे यूएमबी परिहार शिक्षक अपना प्रस्तुति दें। हम हाई स्कूल का शिक्षक हैं, 9th का गणित का। सबसे ज़्यादा परेशानी आता है विद्यार्थियों को ज्यामिति में, ज्योमेट्री। अक्सर यहाँ के विद्यार्थियों को खास करके मैंने जो गौर किया है तो ज्यामिति में बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए हम ज्यामिति के कुछ प्रमेय को इसमें दिखाने की कोशिश किए हैं, कुछ चैप्टर से उठाए हैं। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के एक समांतर रेखा के अल्टरनेट कोण बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण ये और कोण बराबर होंगे, वो इसके बारे में बताए हैं। ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, बराबर होते हैं। इसके कर्ण विकर्ण जो हैं सो उसको 2 बराबर भाग में विभाजित करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा उसको काट रही है। इसमें कौन कौन सा कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं? संगत कोण है, इसमें अंतः एकांतर कोण है, और अंतः एक तरफ का कोण है जिसे 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वो सब सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ये त्रिभुज है पाइथागोरस थ्योरम का, जिसमें कर्ण है, आधार है और लंब है। जिसमें पाइथागोरस थ्योरम है a² + b² बराबर c² जो होता है उसके बारे में बताएं। ये त्रिभुज है बाह्य कोण का अंतर अभिमुख कोण का बराबर होता है। ये वाला कोण ये दोनों कोण के योग के बराबर होता है, इसके बारे में बताए हैं। यहाँ पर थेल्स प्रमेय है, अक्सर 10वीं की परीक्षाओं में थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आता है। ये जब इसी को इसका मध्य बिंदु इसका मध्य बिंदु मिलाएंगे तो ये दोनों समानांतर होते हैं, और ये पूरे भुजा का इसका दोनों का समानुपाती होते हैं। इस पूरा भुजा, ये पूरा भुजा और ये छोटा भुजा दोनों समानुपाती होते हैं। थैंक यू। क्या परिचय हुआ? विकास कुमार, उच्च माध्यमिक विद्यालय परिहारी। मेरा नाम समन्वय कुमार हुआ, विद्यालय अध्यापक अंग्रेजी विषय। जैसे कि इंग्लिश में जो है वोवेल 5 होते हैं, तो इसको TLM के माध्यम से इसको जब नीचे खींचेंगे A-E-I-O-U, ये वोवेल 5 हो गए। और उसके बाद जो है जैसे कि आर्टिकल है, आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होता है, A, N और द, ये हो गए। उसके बाद यदि हम बात करें इंग्लिश में टेंस का,
टेंस के बारे में। टेंस को हिंदी में हम लोग काल कहते हैं, ठीक है। और कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं दैनिक जीवन में, बोलते हैं या फिर पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इन्हीं तीनों, जैसे प्रेजेंट हो गया, टेंस पास्ट हो गया और फ्यूचर, इन तीनों में ही हम लोग क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, लिखते हैं, बोलने का काम करते हैं, ठीक है। तो टेंस कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में इसमें जो है स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। प्रेजेंट टेंस में जो है 4 तरह के प्रेजेंट टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सभी का इसमें जो है स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और एग्जाम्पल के थ्रू उसमें दिखाया गया है। और जो है पास्ट टेंस का यदि बात करें, पास्ट टेंस भी 4 तरह के होते हैं, पास्ट इन सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इनका भी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और एग्जाम्पल के थ्रू इसमें दिखाया गया है। और पास्ट परफेक्ट टेंस, इनका भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है और एग्जाम्पल के थ्रू इसमें भी बताया गया है। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनका भी स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ उनका एग्जाम्पल भी दिया गया है। उसी तरह से ये फ्यूचर टेंस का भी है। फ्यूचर टेंस भी 4 तरह के होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चारों का जो है स्ट्रक्चर के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। थैंक यू। क्या परिचय आपका? समन्वय कुमार। कहाँ से? उच्च माध्यमिक विद्यालय परिहारी। सर हमारा है ब्लड ग्रुप डोनर। इसकी जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों को इस चार्ट पेपर के माध्यम से हम बताने का प्रयास किए हैं कि कौन सा ग्रुप का ब्लड किसमें जाएगा, ताकि बच्चे आसानी से इसको समझ सके और अपना ब्लड डोनेट कर सके। ये सर टाइप ऑफ टीथ के प्रकार, जो बच्चों को अलग अलग करके बताया गया है कि दांत 4 प्रकार के होते हैं और किसका क्या रोल है ये भी बताया गया है। ये वाटर साइकिल है सर, ये इस तरह से वर्क करते हैं। क्या परिचय है सर आपका? रुपेश कुमार मंडल, UMB परिहारी। मेरा नाम अंबिका सोनी हुआ, मैं म्यूज़िक की अध्यापिका हूँ। इसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से अक्सर बच्चे म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसको मनोरंजित करने का प्रयास करते हैं। क्या परिचय हुआ? अंबिका सोनी, कहाँ से? म्यूज़िक की अध्यापिका, UMB परिहारी। जो प्रस्तुत किया गया है उनको प्राइज दिया जाएगा। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह आगाह करना चाहेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय परिहारी के प्रधानाचार्य सह संचालक महोदय से कि वो रवि कुमार या बहुत अब हम आग्रह करते हैं संकुल संसाधन केंद्र परिहारी के समन्वयक महोदय से कि वो अनमोल आनंद सर को सम्मान देकर डायरी और कलम देकर सम्मानित करें। तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी निर्णय होगा, निर्णायक महोदय जो होते हैं वे किसी भी प्रतियोगिता में या कार्यक्रम में सर्वोपरि होते हैं। हो सकता है हमारी आपकी दृष्टि उस जगह पर नहीं गई हो जहां उनकी दृष्टि गई है, तो कभी भी निर्णायक का कोई निर्णय गलत नहीं होता है और हम लोगों को उसे स्वीकार करना चाहिए, करना पड़ता है और करना चाहिए भी। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा
कि हमारे यहाँ 8 विद्यालय प्रतिभागी के रूप में आए हुए हैं, किसी 1, 2, 3 को ही प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्राप्त हुआ है। शेष जितने भी हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकगण हैं, उन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं की। यह कार्यक्रम, यह प्रतियोगिता यह दिखाता है कि हम लोग कितने मेहनती हैं और अपने बच्चों के प्रति कितने समर्पित हैं। हम लोग इस मेहनत को और बढ़ाएंगे, अगले साल या अगले कार्यक्रम में और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नहीं भी अच्छा, जिनको पुरस्कार न मिले वो और भी अच्छा, यही हम लोग अपने मन में रखेंगे और यही जीवन का मूल मंत्र है, गिरना संभलना, संभल कर गिरना, गिरकर संभलना और जीवन में आगे बढ़ना। यही बात है, जीवन का सीख है। हमारा करेंगे सबसे कि निर्णायक मंडल के द्वारा जो भी फैसला लिया गया है उसको सबके सामने प्रकाशित किया जाए। हेलो फोन कार्यक्रम में बात करें। अंतिम यह निर्णय होने जा रहा है और स्वाभाविक है कि सभी के टीएलएम, किसी को आप जो है यह नहीं कह सकते हैं कि मतलब उत्कृष्ट नहीं है, जो भी है अपने जगह उत्कृष्ट है। और ये बात सही था कि निर्णायक मंडल के द्वारा जो भी निर्णय लेना था वो बहुत कठिन था किसी भी रूप में, क्योंकि कहीं भी आपका जो भी हम देख रहे थे परफॉर्मेंस, हाँ हम सिर्फ डिवीजन कर सकते थे बहुत हद तक, तो आपके मतलब मेहनत पर, और दूसरा जो है आपका प्रेजेंटेशन पर, वहाँ पे ही आप थोड़ा डिवीजन कर सकते थे। और इस बेसिस पर देख रहे हैं कि जितने भी प्रदर्शन है आपके सब उम्दा के चुके हैं, किसी को भी हम रखा नहीं सकते, ये मेरे को चिंता नहीं ऐसा आपने किया है। लेकिन वही जो है आपका प्रेजेंटेशन या आप कोई चीज़ को कन्विंस करने का जो प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, बच्चों को करना है ना। यहाँ तो आप पढ़े लिखे टीचर को कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आप बच्चों को करेंगे तो वहाँ आपको बहुत चीज़ सोच सोच के बोलना पड़ेगा, कैसे बोले कि बच्चे तुरंत उसको कैच कर लें। ये प्रेजेंटेशन जो होता है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन था इस मामले में। बस वही एक जगह था जहाँ हम आपको थोड़ा सा 19-20 कर सकते। और ऐसे स्थिति में हमने जो देखा वह अभी भी बोलने से थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर होता है हम लोग कभी कभी होता क्या है कि खुद ही स्कूल हो और खुद ही निर्णय देना पड़ जाए, ये सोच सकते हैं कितना कठिन हो। निर्णायक मंडल का हमने सिलेक्शन करने का प्रयास किया था बहुत हद तक, तो मुझे ही चुना गया सर के द्वारा। तो अंत में हमने इस पर विचार किया और अंत में निर्णय पर जो पहुंचे, तो तीसरा नंबर जो हमारा आता है वह आता है गोपालपुर का। हाँ, मध्य विद्यालय गोपालपुर। मैं मनीषा कुमारी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, कृपया आकर वह अपना पुरस्कार को ग्रहण करें। ताली भाई चलिए उसके बाद दूसरे स्थान पर हमारे जो प्रतिभागी हैं वह यूएमवी परिहारी से हैं, जिन्हें मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। दोनों सहयोगी प्रतिभागी इस काल मंच पर विराजमान हो। नाम बोलिए ना। यूएमवी परिहारी। सर द्वारा उन्हें प्राइज दिया जाए। धन्यवाद सर। और अंत में ये स्थान जो कि बहुत ही शानदार रहा जिनका प्रदर्शन, वह है उच्च माध्यमिक विद्यालय परिहारी जो प्रथम स्थान पाए हैं, और यह विकास कुमार को यह जाता है। विकास कुमार
आइए ना, सब आदमी जाइए, चलिए सब आदमी को हो जाए ज्वाइंट फोटो। है वो गेट लगा दीजिए, हो गेट लगा दीजिए। है वो गेट बंद कर ना बच्चा। आइए सर। मैं कहीं दूसरी जगह PS राजपुर टोला के आए हुए सर। चलिए सर को PS टोला के आए हुए वही शिक्षिका बहनों को
आप देर आए, दुष्ट आए, आप आए, बाहर लाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र में सरकार जो योजना था कि यहाँ हम कुछ बेहतर से बेहतर कर सकें, इसमें आप लोगों ने भी आकर के योगदान दिया। बिना मीडिया के लोकतंत्र को हम सफल नहीं बना सकते हैं, हम जन जन तक बात को पहुंचा नहीं सकते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा गया है। तो दैट्स व्हाई हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मीडिया से आए हुए बंधुओं का अगर वो 2 शब्द कहना चाहे तो आप भी आदर आमंत्रित हैं। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम, इस TLM मेला कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष महोदय व सम्मानित शिक्षक बंधु, आज हम लोगों ने देखा है सरकार के द्वारा सभी विद्यालय की जो विधि व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी बच्चे सरकारी विद्यालय से अलग हटकर निजी विद्यालयों की ओर रुख क्यों कर रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। आज जो बच्चे सरकारी विद्यालय में आते हैं वह समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं वैसे ही बच्चे आते हैं, तो ऐसे में शिक्षकों की भी एक जवाबदेही होती है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं वह आगे कैसे बढ़े, उनकी स्थिति में कैसे सुधार हो और बच्चे को हम बेहतर शिक्षा कैसे दे सकें, इस बात को जो है हम लोगों को इस बात को जो है एक संकल्प के रूप में लेकर के जो है हमारे जो बच्चे विद्यालय आते हैं उन बच्चों को जो है हम लोग शिक्षकों को चाहिए कि तन मन धन से जो है उसे शिक्षा दें, ताकि बच्चे जो है विद्यालय की ओर रुख करें और गरीब का भी बच्चे जो है पढ़ लिख करके जो है समाज को जो है बदलने का काम करें। शिक्षा दान से बड़ा जो है इस संसार में कोई दान नहीं है। आप कोई भी दान करते हैं, चाहे रुपया पैसा कुछ भी दान करते हैं तो वो घटता है, लेकिन शिक्षा दान ही ऐसा दान है कि यह दान आप जितना बांटिएगा, नित्य बांटने से जो है यह दान बढ़ता ही है। तो इसलिए सभी शिक्षकों को चाहिए, हम सभी शिक्षक से जो है आशा भी करते हैं कि आप लोग ससमय विद्यालय आइए, बच्चे को जो है जो उचित शिक्षा दान है वह कीजिए। यही हमारी आप लोगों से आशा और विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।